हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हमारा जो है सॉफ्ट स्किल, हेल्थ और पर्सनैलिटी कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा हेल्थ का डिफिनेशन होता है वो हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी से लेना देना है, कि मतलब आप कितना हेल्दी हैं, आपको बॉडी, आपका मसल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। लेकिन WHO के अनुसार से कहना है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अगर जो आपको डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपका मेंटल बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। अगर जहाँ आपको स्ट्रेस है, आप मेंटल बैलेंस आपका नहीं है सही, तो आप हेल्दी नहीं है। इन ह्यूज परस्यूट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज ऑफन पीपल टेक फॉर ग्रांटेड देयर हेल्थ एंड फेल टू मैनेज देयर बॉडी। बहुत ऐसे सिचुएशन होते हैं कि उनका मेंटल एक्टिविटीज सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो फिजिकली फिट रहते हैं, फिर भी वो अनहेल्दी होते हैं। टाइमली अपकीप ऑफ बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम अनटाइमली एंड माल फंक्शनिंग। जो आपका बॉडी है उसको रेगुलर एक्सरसाइज देना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बिना टाइम के आए हुए आपका बॉडी क्या कर जाए, माल फंक्शनिंग कर जाए, या आपका बॉडी काम करना बंद कर जाए। एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी विथस्टूड इफ द बॉडी मेंटेन इन ए हेल्दी मैनर। अगर जो आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपको छोटा मोटा अगर जो स्ट्रेस आता है तो उस सिचुएशन में आपका बॉडी क्या करेगा, हैंडल कर जाएगा, और उस सिचुएशन में आपका बॉडी जो है, आपका पूरा कंप्लीट बॉडी क्या करेगा, विथस्टूड करेगा, बना रहेगा। टुडे इवन पीपल विदाउट एनी बैड हैबिट्स स्कम्बल टू टर्मिनल डिजीज ओइंग टू पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट एंड पेस्टिसाइड यूज इन द फूड प्रोडक्ट्स। दिस ओनली मेक्स इट इम्परमेटिव दैट वी शुड टेक एक्सट्रीम केयर ऑफ आवर बॉडी। आपने कभी कभी ऐसा सुना होगा कि कोई आदमी को कैंसर हो गया, लेकिन उसके पास कोई बैड हैबिट्स ना था, ना तो वो शराब पीते थे, ना ही वो स्मोकिंग वगैरह की हैबिट उनके पास थी, लेकिन फिर भी उनको क्या हो गया कि उनको कैंसर वगैरह हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्वायरमेंट में भी पोल्यूशन होता है, और जो पेस्टिसाइड, जो भोजन वो खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड से फ्री नहीं है, फिर भी उसके वजह से भी किसी को कैंसर हो जाती है। ये हम लोगों पे है कि हम लोगों को अपना बॉडी क्या करना है कि एक्सट्रीम केयर करना है, बहुत ही अच्छे से इसका देखभाल करना है। अब जो है हमारा कुछ टिप्स हैं जो हम कैसे अपने हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा रेगुलर एक्सरसाइज। द बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर द लाइफ एसेंस, द सोल रेस्ट, टू रिटेन लाइफ एनर्जी, टू मेक फुल ऑफ यूज ऑफ इट, वन शुड कीप द बॉडी फिट बाय रेगुलर एक्सरसाइज। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी पूरा एनर्जी से भरा हुआ हो, आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो फिर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होगा। एक्सरसाइज इज एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स exerting your muscles in various ways to keep yourself fit. It can be any form of physical activities like walking, jogging, cycling, swimming, playing any outdoor games, but it has to be consistent. एक्सरसाइज कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिसके द्वारा आपका मसल्स स्ट्रेच हो, जहाँ पे आप मसल्स वाली एक्टिविटीज़ करें। जैसे कि आप अगर जो दौड़ रहे हैं, फिर आप जॉगिंग कर रहे हैं, फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या स्विमिंग कर रहे हैं, या कोई आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं जिसके द्वारा आपका जो है बहुत सारे कैलोरी बर्न होते हैं। तो वैसे एक्टिविटीज़ में आप अगर जो इन्वॉल्व हैं तो आपका क्या है ना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किए तो कल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज अगर जब आप कंसिस्टेंट करेंगे तभी आप हेल्दी हो पाएंगे। एक्सरसाइज प्लस योगा। अब अगर जो आप और अच्छे तरीके से चाहते हैं कि आपका हेल्थ मैनेज हो, तो आप एक्सरसाइज के साथ योगा भी लें। एडिंग योगा एंड मेडिटेशन विल हेल्प यू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस दैट अटैक्स यू एट अनप्रिपेयर्ड मोमेंट्स। आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज रोज ले रहे हैं, लेकिन अगर जो उसके साथ में आप योगा भी कर रहे हैं और मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि अनप्रिपेयर्ड मोमेंट्स पे जहाँ पे आपको छोटा मोटा स्ट्रेस भी आएगा तो आप उसको क्या करोगे, हैंडल कर जाओगे उस सिचुएशन में भी। ऐसा जो अब ये सिचुएशन बनता है कि हमें एक्सरसाइज किस टाइम करना चाहिए। आप एक्सरसाइज किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो, दिन में या रात में, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन वो बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन अगर जब मोस्ट बेनिफिशियल अगर जब बात किया जाए तो वो मॉर्निंग एक्सरसाइज है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आपका जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज होना चाहिए। यू कैन एक्सरसाइज एनी टाइम दैट सूट्स यू, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। Yet you can gain optimum benefit out of the exercise if you are able to do it in the morning hours, especially along with the rising sun. You will get your supply of vitamin D from the sun and get energized from the morning itself.
अब आप एक्सरसाइज किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही बेनिफिशियल है वो मॉर्निंग का एक्सरसाइज है। जब सनराइज करता है तो आपको अपने बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए, जिसके द्वारा कि सन के द्वारा जो है आपको विटामिन डी मिले। रिज्यूमिंग एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि आप अगर जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके वजह से क्या है कि आपका बॉडी तो अच्छा होता ही है, लेकिन आप अगर जो एक्सरसाइज रिज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, या आपको कुछ हेडेक वगैरह आ गया, स्टोमक एक आ गया, पेट दर्द है, तो फिर इस सिचुएशन में आप हो सकता है कि आप एक्सरसाइज को रिज्यूम नहीं कर सकें। ओकेजनली वन मे बी कंपेल्ड टू डिसकंटिन्यू एक्सरसाइज owing to change in weather condition, pressing commitments etc, yet it is too important that resume exercise at the earliest। हो सकता है आपको अगर जो तकलीफ हो जाए, कोई आपको फिजिकल आपका फिजिक्स बिगड़ जाए, जैसे आपका जो है कोई बीमार हो जाए आप अगर जो, तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि एक्सरसाइज को आप रिज्यूम कर जाओ। कुछ टिप्स हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करने में आपका मदद करेंगे, आप अपने एक्सरसाइज को रेगुलर कर पाएँ, वो टिप्स देखते हैं। सबसे पहला है, द मेजर डिफिकल्टी इज इन कमेंसिंग एनी फॉर्म ऑफ द एक्सरसाइज, आइदर यू नीड टू डिसाइड ओवरनाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज, और यू हैव टू स्टार्ट ग्रेजुअली एंड इंक्रीज द ड्यूरेशन। सबसे पहला जो डिफिकल्टीज आती है कि हम एक्सरसाइज कब करें, कैसे करें, और शुरुआत करने में ही तकलीफ होती है। अगर जहाँ आप डिसीजन कर लेते हैं, रात में सोने वक्त आप डिसीजन कर लेते हैं कि कल मुझे जगना है और मुझे एक्सरसाइज करना है, तो फिर अगले सुबह आपको ऐसा एनर्जी महसूस होगा कि आप एक्सरसाइज करना चालू कर दें, और धीरे धीरे आप अपने जो है टाइम को बढ़ा सकते हैं। ग्रेजुअली आप अपनी ड्यूरेशन जो है आपका एक्सरसाइज करने का, उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप ज्वाइनिंग ग्रुप्स विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग पीर ग्रुप प्रेशर। पीर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके द्वारा आप ना भी चाहें, आपके कलीग्स कर रहे हैं तो आपको करना पड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करो ना कि वैसा ग्रुप ज्वाइन कर लो जो आपको मोटिवेट करे। अब मान लो आपने बोला कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लिए, चलो 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना था, तो आपके जो नेक्स्ट कलीग होंगे वो बोलेंगे नहीं 15 मिनट और करना चाहिए। तो फिर उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप उसके प्रेशर के द्वारा जो है आप भी एक्सरसाइज 45 मिनट्स जो प्री डिफाइंड था उसको आप कर लोगे। Keeping a goal in mind, I want to reduce my weight and trying to achieve a target, I want to reduce 20 kilo before my marriage in the next year will keep you remain motivated। आपको ऐसा अपने माइंड में गोल सेट कर लेना चाहिए कि अगले साल तक मेरी जो शादी है, अगले साल तक मुझे 20 किलो वज़न घटाना है। आप अगर जो एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं तो ये आपको मोटिवेट करते रहता है कि आपने कितना वज़न, आपको 20 किलो वज़न लॉस करना है, तो आप ये मोटिवेटेड हो जाते हैं। Once the body get habituated to it, it will promote you to making you feel restless on days when you missed your exercise। ऐसा सिचुएशन होगा कि जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे आप एक्सरसाइज करने के, तो जिस दिन आपका एक्सरसाइज छूट जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि पूरा दिन बेचैनी जैसा महसूस होगा, और अगले दिन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको इच्छा करेगा कि जल्दी से नेक्स्ट जो हमारा टाइम प्री डिफाइंड टाइम था उस टाइम का आने का इंतज़ार करते हैं ताकि आप एक्सरसाइज को दोबारा कर सकें। हेल्थ के आपका जो है मैनेज करने में हेल्थ को कुछ सप्लीमेंट एक्सरसाइज ले लीजिए। जैसे कि ऐसा दिन आ जाए जहाँ पर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए कि मौसम के वजह से या कोई कारण से, तो आप ऐसा करो कि साइकिलिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, ऑफिस में आप लिफ्ट का यूज़ कर लो। आप अगर जहाँ ऑफिस में हैं तो आप लिफ्ट का यूज़ नहीं करें, आप जो है लेडर, आप सीढ़ी का यूज़ कर सकते हैं, स्टेयर का यूज़ कर सकते हैं। वन ऑन डे व्हेन यू मिस योर एक्सरसाइज सप्लीमेंट इट by other alternatives, walking or cycling to the office, climbing a stair instead of using lift। if you enjoy your supplemented physical activities you can also make them regular। आपको जो बताए मैं जो अभी बताया कि आप अगर जिस दिन आपका एक्सरसाइज छूट जाता है तो आप अगर जो ऑफिस में जा रहे हैं तो आप साइकिलिंग करके भी आप ऑफिस जा सकते हैं। फिर आपको लिफ्ट नहीं करना है, आप स्टेयर का यूज़ कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए। मेक इट अट्रैक्टिव, और आपको मतलब जो आपने एक्सरसाइज है इसको आप अट्रैक्टिव बनाइए। यूज़ द लेटेस्ट गैजेट टू मॉनिटर योर हेल्थ। सिंपल एप्स ऑन योर मोबाइल कैन ट्रैक योर स्टेप्स एंड इंश्योर योर मिनिमम 10,000 स्टेप फॉर अ डे।
आपको क्या करना है कि आप वैसे वैसे लेटेस्ट गैजेट्स का यूज़ आप कर सकते हैं जो कि आपको मोटिवेट करेगा कि आपने 10,000 स्टेप्स लिए कि नहीं लिए एक दिन में। वैसा अभी बहुत सारा गैजेट्स अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। प्रॉमिस योरसेल्फ न्यू रनिंग शूज़ और स्पोर्ट्स वेयर इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि आप अगर जब रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपको नया शूज़ लेंगे। वो सब आप ना प्रॉमिस कर लो अपने से, तो ये आपको क्या करेगा, इन्हांस करेगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। पार्टिसिपेट इन लोकल कंपटीशन, वॉकिंग, साइकिलिंग, मैराथन एंड फील इनकरेज बाय स्मॉल विक्टरीज। आपको क्या करना है कि जो छोटा छोटा कंपटीशन है, लोकल कंपटीशन है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। और अगर आप जीत जाते हैं तो वो भी आपको क्या करेगा, छोटा छोटा ये जो जीत है वो भी आपको जो है ये इनकरेज करेगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। सबसे जो रेगुलर एक्सरसाइज में है वो है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो रिदम आपको ब्रेक नहीं करना है। अवॉइड ब्रेकिंग द रिदम। वंस यू डेवलप रिदम, अवॉइड ब्रेकिंग इट फॉर माइनर रीजन सच एज स्लाइट कोल्ड, लाइट फीवर, हेडेक, etc। अगर जब आप रिदम बना लिए हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको रिदम नहीं तोड़ना है। अब मान लीजिए आपको छोटा छोटा जैसे आपको हेडेक हो गया, स्मॉल हेडेक है, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा फीवर है, आपको हल्का फुल्का खांसी सर्दी है, तो उस सिचुएशन में आप एक्सरसाइज को छोड़ो नहीं। आप 45 मिनट की जगह 30 मिनट्स ही कर लो, लेकिन एक्सरसाइज करो। इनफैक्ट ऑल माइनर एलिमेंट्स विल डिसअपियर विद परसिस्टेंट एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स यू कैन मिनिमाइज द इंटेंसिटी इफ़ यू रियली फील लेस एनर्जेटिक ऑन दोज डेज। आप अपने ये है कि आप अगर जो ऐसा करते हैं तो आपका जो छोटा छोटा जो डिजीज़ आता है आपको, वो भी क्या हो जाएगा कि वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर जहाँ आप रियली में आप लो फील कर रहे हैं, आपको एनर्जी नहीं है, तो आप 45 मिनट्स के बदले आप 30 मिनट्स का एक्सरसाइज ले लो। नेवर ब्रेथ थ्रू योर माउथ। एक जो सबसे जो एक्सरसाइज करने के दरमियान में होता है क्या कि हम जो है जब जैसे जॉगिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम जो है सांस जो लेते हैं वो मुंह से लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ये अवॉइड करना है। वेदर यू आर जॉगिंग ऑन द ट्रेडमिल ऑन द ग्राउंड, व्हेन यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सहेल, इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स, डू नॉट यूज योर माउथ, keep your mouth shut and use only nostril for breathing. That is the key to reducing weight and building stamina. अगर जहाँ आपको ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप साइकिल चला रहे हैं और आपका सांस लेने में तकलीफ हो रही है नॉस्ट्रिल से, नाक से, तो आप मुंह से सांस लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मुंह को बंद रखें, आप नाक से ही सांस लें। ये क्या करेगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाएगा, वेट को घटाएगा। अब जो है इसको हम ख़त्म करते हैं इस जो थिंक इट ओवर के साथ, कि जो वेरियस जो पर्सनैलिटी हैं वो उनका कहना है कि सबसे पहले जो अर्नोल्ड एच ग्लासगो है, उनका कहना है कि योर बॉडी इज़ द बैगेज यू मस्ट कैरी थ्रू लाइफ, द मोर एक्सेस द बैगेज द शॉर्टर द ट्रिप। कहने का अर्थ है कि आपका बॉडी भी क्या है, एक बैगेज के जैसा है। जितना भारी ये आपका बैगेज होगा उतना आपका ट्रिप, लाइफ का जो आपका ट्रिप है वो कम होगा। मीन्स अगर आप जितने ओबेस पर्सन हैं, जितने मोटापे से ग्रसित हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई हो जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है आपको डायबिटीज़ वगैरह हो जाए, तो आप जल्दी ही क्या हो जाए, मृत्यु की तरफ आप जा सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि अपने आप को फिट रखिए, आप ओबेस ना बनिए। और एक थॉमस जेफरसन है, उनका कहना है वी नेवर रिपेंट ऑफ हैविंग ईटन टू लिटिल। अब ऐसा सिचुएशन आता है कि आप खाना बहुत खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और अगर जब आपका पेट खराब रहता है या कोई ऐसा सिचुएशन है आपको स्टोमक के साथ, तो आप ऐसा करो कि आप थोड़ा कम ही खाओ। और एक सोक्रेट्स का कहना है कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिव्स टू इट वाइल आई ईट टू लिव। सोक्रेट्स के अनुसार से उनका कहना है कि पूरा जो मुझे छोड़कर, मतलब जो सारी दुनिया है वो जिंदा है खाने के लिए, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि उनको खाना चाहिए है बाद में। अगर जहाँ आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो फिर आपको फूड एक नेसेसरी हैबिट हो जाती है, फूड आप नेसेसरी एलिमेंट्स हो जाता है आपके लिए। लेकिन सोक्रेट्स के अनुसार से ऐसा नहीं है, वो जिंदा हैं खाने के लिए ही। वाइल आई ईट टू लिव, मतलब वो जिंदा हैं खाने के लिए, मतलब उनको जब भी मिलेगा मौका वो खाएंगे। तो आप इस पे सोक्रेट्स के बात पे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद एक और जो है हेल्थ को मैनेज करने का और एक टिप्स है। तब तक के लिए जो है हम
बाय कहेंगे। बाय।